वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं अभिनीत सर की शीट में से मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 71 टू 80। 71 क्वेश्चन है हमारे पास। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपये है। पुरुषों का औसत वेतन 5200 रुपये है। महिलाओं का औसत वेतन 4200 रुपये है। कंपनी में कितने प्रतिशत पुरुष हैं? तो आपको बताना है कि इस कंपनी में कितने परसेंटेज है मेल की। सो इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे? मेल कितने हैं मेलों का एवरेज? फीमेल 4200, ठीक है। और सभी कर्मचारियों का मतलब क्या हो जाएगा? मेल और फीमेल दोनों का, यानी 5000, ठीक है। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 800, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपके पास 200, ठीक है। तो आप इसको कट कर लोगे तो 4:1, ठीक है। यानी मेल कितने हो गए? 4 और फीमेल कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब परसेंटेज निकालना है हमें, तो हमें क्या निकालना है? मेल को परसेंटेज में बताना है। तो टोटल नंबर कितने हैं? 5 हो जाएंगे ना। 4 मेल है और एक फीमेल है, तो टोटल कितने होंगे? 5। उसमें से मेल की परसेंटेज निकालनी है। मेल कितने हैं? 4, और परसेंटेज में बताना है तो इनटू में 100, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 80%। आंसर कितना हो जाएगा? 80%, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपरली, ताकि आप अपने नोट्स खुद से बना सकें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो और कैम स्कैनर से स्कैन करके आप अपने PDF खुद से क्रिएट कर लें, ठीक है। तो 71 क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गोल्ड है आपके पास और कॉपर है। गोल्ड को कितना भारी रखना है? 19, और तांबे को यानी कॉपर को 9, ठीक है। और किससे कंपैरिजन हो रहा है? पानी से, ठीक है। मिश्रण जो टोटल होगा मिश्रण, उसको कितना गुना भारी रखना है? 15 गुना। तो मिश्रण बीच में आ गया, ठीक है। डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9, 15 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ पर 4। आप इसको कट कर लोगे। कट करने के बाद रेशियो आ जाएगा 3:2, ठीक है। अनुपात में ही पूछा था, रेशियो में ही पूछा था। गोल्ड और कॉपर का रेशियो निकालना था, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 3:2। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव P पानी की तुलना में 1 से 3/7 गुना भारी है। पानी एक दूसरे द्रव Q की तुलना में 1 से 2/5 गुना भारी है। कितने लीटर P के साथ 21 लीटर Q मिलाया जाए कि मिश्रण का वजन पानी के वजन के बराबर हो जाए? मिश्रण का वजन पानी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक है P नाम का लिक्विड, एक W और एक Q, ठीक है। तो जो P है वो इससे कितना भारी है? 1 से ही 3/7 यानी 10/7 ले लें, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पानी एक दूसरे द्रव से Q की तुलना में 1 से 2/5 गुना भारी है, ठीक है। तो ये इससे कितना भारी है? 1 से 2/5 यानी 7/5, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ से क्या निकल के आया कि P कितना है? 10, पानी 7, और ये क्या हो कितना है आपके पास? 5, ठीक है। तो P है 10, Q है आपके पास 5, और पानी, ठीक है, पानी हमारे पास है कितना? 7, ठीक है। ओके, डिफरेंस ले लोगे। डिफरेंस ले लोगे यहाँ पे 2, और यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो 3, ठीक है। तो P और Q का रेशियो क्या है आपके पास? 2:3, और Q आपको कितना दे रखा है? मिश्रण में कितना है? 21 लीटर। तो Q की जगह क्या पुट कर दोगे आप? 21 लीटर। Q की जगह क्या पुट कर दोगे आप? 21 लीटर। एक बार इसको इरेज कर देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो P और Q की जगह 21, और ये रेशियो बराबर आया था 2:3 के, ठीक है।
तो यहाँ से P आपके पास आ जाएगा 14 लीटर। P कितना आ जाएगा 14 लीटर। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए P 10, क्याऊ 5, वाटर 7, ठीक है, डिफरेंस 2 और 3। तो P क्याऊ का रेशो कितना आ गया 2:3। किसमें, जो नया हमने मिश्रण बनाना है, ठीक है। उस नए मिश्रण में क्याऊ कितना था 21 लीटर, तो क्याऊ की जगह हमने 21 रख दिया और वहाँ से P निकाल लिया कि P कितने लीटर रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 450 खिलौनों को 3 प्रकार से ABC में बांटा गया है। मतलब 450 खिलौने हैं, उनको हमने 3 प्रकार से बांटा गया है ABC। तीनों प्रकार के खिलौनों का क्रमशः 9%, 10% और 12% लाभ पर बेचा गया है। A और B से कुल 9 सही 3/7% लाभ हुआ तथा तीनों प्रकार के खिलौनों से कुल 10% का लाभ होता है। तो ABC में कितने कितने खिलौने रखे गए थे, ये आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बेसिक जो इसका रहेगा वो सिंपल है, बस थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा। ओके, तो ABC है, पहले हम 2 का ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास A और B दोनों को मिलाकर जितना लाभ हुआ है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो A कितना है 9 और B कितना है 10, ठीक है, यही है ना। A को हमने 9% पे और B को हमने 10% पे, और दोनों को मिलाकर यानी A और B दोनों का लाभ कितना है हमारे पास 9 सही 3/7%। इसका मतलब हो जाएगा कितना 66/7, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे जब डिफरेंस लेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 4/7 और यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 3/7। 7 से 7 कैंसिल, यानी A और B का रेशो कितना आ गया 4:3। A और B का रेशो कितना आ गया 4:3। अब हम क्या करते हैं, A B हमारे पास है, C के साथ निकालते हैं, ठीक है। तो A B कितने पे लाभ कितना हुआ है 66/7 का। C पे लाभ कितना हुआ है 12 का, ठीक है। C पे लाभ कितना हुआ है 12 पे। अब ये देखो A B C इसमें तो तीनों आ गए ना, तो तीनों पे लाभ कितना हुआ था 10% का। तो तीनों पे लाभ कितना हुआ था 10% का। डिफरेंस ले लोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आप डिफरेंस लोगे 4/7 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये 7:2। तो A B, इसको इरेज करते हैं, ओके। तो आपके पास A B C का रेशो कितना आया 7:2, ठीक है। और हमारे पास A B का रेशो कितना था, A B का रेशो था 4:3, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर A B और C का रेशो आप निकालोगे तो 4, 3 और 2 हो जाएगा। तो A B और C का रेशो कितना हो गया 4:3:2, ठीक है। अब आपको संख्या बतानी है कि A में कितने खिलौने रखे गए थे, B में कितने रखे गए थे और C में कितने रखे गए थे। तो A में कितने रखे थे 4, टोटल कितने आई ये 9, तो 4/9 और कितने थे 450, वहाँ से A निकल जाएगा। सिमिलर B और सिमिलर C, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। ये हम कर चुके हैं, A B और C का रेशो निकाल लिया था हमने 4:3:2। अब A का निकालना है आपको, A में कितने खिलौने थे, तो टोटल A कितने आए आपके पास 4 और टोटल कितने हैं 9, ठीक है। और कितने में से करने थे 450 में से बताने थे। तो A की संख्या कितनी आ गई 200। सिमिलर आप B की निकालोगे, B कितने आए थे 3, टोटल कितने हैं 9 और 450 तो 150। सिमिलर C की निकल जाएगी। तो A B C की कितने निकल के, A में 200 रखे थे खिलौने, B में 150 और C में 100 खिलौने थे, ठीक है। तो ये आपके पास A B और C के खिलौनों की संख्या आ गई। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स खुद बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। राम का वजन 10% बढ़ जाता है, कुल वजन दोनों का 82.5 किलोग्राम बढ़ गया है, ठीक है। दोनों का, श्याम का भी और राम का भी अगर वजन की बात करें तो वजन 82.5 किलो बढ़ चुका है। और कुल वजन, ठीक है, और कुल वजन में वृद्धि होती है 15% की। तो आपको बताना है कि श्याम का कितना प्रतिशत वजन बढ़ा है, ठीक है।
देखिए तो राम और श्याम दो फ्रेंड है, राम और श्याम, ठीक है। तो राम और श्याम का रेशो है 4:5। राम का कितना बढ़ता है 10%। राम का कितना वजन बढ़ा है 10%। श्याम का हमसे पूछा है भाई, श्याम का कितना वजन बढ़ा है, हमें नहीं पता, ठीक है। और दोनों का कितना बढ़ा है 15%, ठीक है। डिफरेंस लोगे x माइनस में 15 और यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर 5, ओके। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, x माइनस में 15, कितना रेशो था इसका 5, और देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये रेशो आया किसका राम और श्याम का रेशो आया x माइनस 15 और ये 5, ठीक है। हमने इसको ले लिया और ये बराबर किसके दे रखे 4:5 की, ये किसके बराबर दे रखे 4:5 की। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या 19%, ठीक है। तो राम 10% था, श्याम हमने x% मान लिया, दोनों थे 15%, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस में 15, राम का आ गया x माइनस 15 और श्याम का वजन आ गया 5, और ये किसके बराबर दे रखा था 4:5 के। तो ये हमने ये वाला रेशो किसके बराबर रख लिया 4:5 के, जहाँ से हमने x निकाल लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 19%, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन में क्या है 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज पर दिए गए तो 960 रुपये का ब्याज मिला, ठीक है। पहले 4% दर पर दिया गया और कुछ 6% दर पर दिया गया है, तो फिर कितने रुपए उधार दिए थे, ठीक है। देखो क्या है कि 5 साल के अंदर उसको इंटरेस्ट मिलता है 960 रुपये, ठीक है। पहले 4% दर पर दिया और कुछ 6% दर पे दिया, कुछ इसने 4 पे दिया, कुछ इसने 6 पर दिया है, तो फिर कितने रुपए उधार दिए गए थे। तो आपको बताना है कि 4% पे कितने उधार दिए गए थे और 6% पे कितने रुपए उधार दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, तो 5 साल है ना टोटल, तो मैं ये देख लूँ कि 5 साल में उसको कितना टोटल म्यूचुअल रेट कितना मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। तो देखो 5 साल में उसको मिले 960 रुपये इंटरेस्ट, 5 साल में कितने मिले 960, ठीक है। तो 1 साल में कितने मिले होंगे 192, 1 साल में कितने मिले 192, ठीक है। तो 192 1 साल में मिले और कितने रुपए थे 3600, परसेंटेज निकालोगे आप इसकी तो आपके पास ये आ जाएगा कितना 16/3। तो म्यूचुअल रेट कितना आ गया 16/3%, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, बस यही काम था यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट काम था जो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया। तो एक उसने 4% पे दिया और एक उसने 6% पे दिया और म्यूचुअल कितना है 16/3%। डिफरेंस लोगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2/3, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो रेशो आ जाएगा आपके पास क्या 1:2। तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए यहाँ पे 3 यूनिट बराबर कर दोगे किसके 3600 के, वहाँ से 1 यूनिट निकाल दोगे 1200 के आ जाएगी, वहाँ से 2 यूनिट निकाल दोगे 2400 की। इसका मतलब हो जाएगा 4% पे उसने दिए थे 1200 रुपये और 6% पे उसने दिए थे 2400 रुपये, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक हमने कर लिया, रेशो आ गया 1:2, ठीक है। तो 3 यूनिट बराबर हो गए किसके 3600 के, वहाँ से 1 यूनिट निकाल ली और 2 यूनिट निकाल ली, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 एंड 78, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी हमने ऐसे क्वेश्चन सीखे हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, अगर बाई चांस आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या मैं आपको 77 करवा देती हूँ, 78 आप जो है वो खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास लेग्स होंगे, ठीक है 448, टोटल पैर कितने हैं 448, इसमें से डक है और डियर है,
ठीक है। डक के पास 2 पैर होते हैं, डियर के पास 4 होते हैं, जिसको हमने लिख लिया 2 + में 2, ठीक है। तो अब आपको क्या करोगे, 4 48 और जो चीज़ कॉमन निकल कर आई है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी 224। अब 224 में से आप जितने भी लेग थे, लेग कितने हैं, सॉरी जितने हेड हैं, ठीक है, सर जितने हैं, सर कितने हैं आपके पास 180। तो 224 में से 180 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल के आएगा 44। और ये 44 कौन निकल के आएगा, किन की संख्याएं होगी, ये डियर्स की, जिनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ लेग्स में नहीं आता है, ये बिस्कुट्स में भी आता है कि कुत्ते इतने बिस्कुट खाते थे, बिल्ली इतनी बिस्कुट खाती है, टोटल इतने बिस्कुट खाएंगे, तो आप बताओ कुत्तों ने कितने बिस्कुट खाए और बिल्लियों ने कुल कितने बिस्कुट खाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि जो कॉमन है वो हमने निकाल दी कि ये चीज़ तो दोनों के पास है ना। अब एक्स्ट्रा कितनी बची है, एक्स्ट्रा कितनी बची, एक्स्ट्रा बची हमारे पास कितनी 224। तो एक्स्ट्रा आप क्या कर दोगे, टोटल जो आपके पास हेड हैं, ठीक है, ये टोटल आपके पास जो भी बिस्कुट एनिमल्स होंगे उसमें से क्या कर दोगे, इसको दोनों को माइनस कर दोगे, तो वहाँ से आपके पास जिसके पास एक्स्ट्रा चीज़ थी या जिसने एक्स्ट्रा खाया था उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, यानी 44 डियर हो जाएंगी। और 180 में से 44 माइनस कर दोगे तो टोटल क्या है 180 है। 180 में से 44 आपके पास हिरन होगी, तो 180 में से 44 माइनस कर देंगे, यानी 136 आपके पास क्या हो जाएंगे, 136 आपके पास डक हो जाएंगे, ठीक है। खरगोश वाला भी हम कर ही लेते हैं। खरगोश वाले में क्या है कि इसमें कबूतर और खरगोश है, सरों को गिना जाता है तो 90 और पैरों को गिनते हैं तो 224 है, ठीक है। तो 224 आपके पास टोटल है। इसमें से क्या है, पिजन है, ठीक है, और रैबिट है। रैबिट के पास 4 यानी 2 + 2 पैर, और इसके पास 2, तो कॉमन, ठीक है, कॉमन, यानी 224 को आप क्या करोगे, 224 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 112 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने आप 90, ठीक है। तो इसमें से 90 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, 90 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 22, तो 22 क्या आ जाएगी आपके पास, रैबिट आ जाएंगे, खरगोश आ जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टोटल एनिमल्स कितने हैं हमारे पास 90, 90 में से 22 तो क्या होगी रैबिट हो जाती है, तो 90 माइनस में 22 यानी 68 आपके पास क्या हो जाएगी, पिजन हो जाएगी, यानी कबूतर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बर्तनों को में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है और 3:5 है, ठीक है। 2 अलग अलग बर्तन हैं जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया गया 1:3, 3:5। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए, ठीक है। अनुपात कितना हो जाए 1:2। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वेसल और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वेसल, इसमें हम कर लेते हैं मिल्क, और ये इसमें भी मिल्क के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल कितने हैं आपके पास 4 और 1/4, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने हैं 8, और 8 में से 3 क्या है मिल्क है, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट और सेकेंड वेसल के रेशियो। अब इसको क्या करना है, हमें मिलाना है, मिक्सचर करना है कि रेशियो क्या हो जाए 1:3 हो जाए, ठीक है। तो टोटल कितना है, सॉरी 1:2 हो जाए, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, और उसमें से मिल्क क्या है 1, ठीक है। आप डिफरेंस ले लोगे, डिफरेंस लोगे तो इसका कितना आ जाएगा 1/24, और यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा 1/12, ठीक है। इसको कट कर देंगे, कट करने के बाद रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपके पास 1:2, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर भी आपका यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:22, 21:37 है, और आपको बताना है कि अगर दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया अनुपात आए वो 25:62 है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है मिल्क और वाटर, ठीक है। तो 7 और 22, सॉरी फर्स्ट वेसल और सेकेंड वेसल,
ओके, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वेसल। तो फर्स्ट वेसल में 7 आपका मिल्क है और टोटल कितने हैं 29 हो जाएंगे। सिमिलर यहाँ पे 21 मिल्क है और टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 58, ठीक है। और जो नया रेशो करना है वो 25:62, यानी मिल्क तो 25 और दोनों को ऐड करोगे तो 62 प्लस में 25 करोगे तो यानी 87। डिफरेंस ले लो आप, ठीक है। डिफरेंस लोगे और डिफरेंस लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसका डिफरेंस ले लोगे, 21 में से 25/87 माइनस कर दोगे और वहाँ पे आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, ठीक है। माइनस करने के बाद आपके पास जो रेशियो आएगा वो रेशियो आपका क्या होगा, आंसर होगा 13:8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने किया, सिंपल था, माइनस करना इजी था, लेकिन यहाँ पर माइनस करने में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा क्या होगा आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा इस मेथड से, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे 71 to 80 क्वेश्चन। ओके, ये अभिनय सर की मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ये 1 to 5 हो चुकी है, ठीक है। 1 से 5 मॉक टेस्ट आ चुके हैं। अगर आपको इन मॉक टेस्ट का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं आपको इसका मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया है कहीं पे, आप कहीं से भी, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं मिला है, आपको करना है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या तो पर्टिकुलर क्वेश्चन बता देना, या आपको पूरा करना है तो पूरा मुझे बता देना, ताकि हम क्या कर सकें, इसको भी स्टार्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि मेंस की भी तो तैयारी करनी है आप लोगों को, और जिन बच्चों का CHSL का एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।